अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हमारा टॉपिक है बाई डायरेक्शनल सर्च इन अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम्स। इसमें बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि हमने दो साइडों से अपनी सर्चिंग करनी होती है किसी एक मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हम अपने गोल तक जा रहे हैं, अपने इस पाथ को फॉलो सही से कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आप है और एक आपका दोस्त है, तो आप कि एक कोई चीज़ गुम हुई है रास्ते में, तो आपने कहा है उसको, यार तुम एक फ़लाँ रास्ते से देखो, ठीक है, तुम एक गली से देखो, मैं दूसरी गली से देखता हूँ। और आपने जब आपको चीज़ मिल जानी है, या अगर नहीं भी मिलनी, तो आपने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपने एक पॉइंट पर आकर मुझे मिलना है, मैं भी आपको यहाँ पर आके मिलूँगा। तो वो क्या करता है कि अब वो एक जो आप होते हैं, वो आप इस गली से जाते हैं, उसको जो देखते हैं कि आपको ये चीज़ मिली है कि नहीं। अगर आपको मिल जाती है तो आप यहाँ पर आ जाते हैं, और वो भी इसी तरह आप वो इस गली में घूमता है, उस चीज़ को ढूंढता है, और जैसे वो उसको मिल जाती है, अगर वो नहीं भी मिलती, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद यहाँ पर आके एक मीटअप करते हैं कि हमने यहाँ पर मिलना था, तो हम यहाँ पर मिल गए हैं। तो अब इसमें क्या किया कि हमने अपने जो गोल तक पहुँचने के लिए हमने एक दूसरी साइड से भी आपने ट्रैवर्सिंग की, और इस साइड से भी आपने ट्रैवर्सिंग की। मतलब कि गोल नोड से आपने उस क्या कहते हैं, आपने स्टार्टिंग नोड तक भी गए, और स्टार्टिंग नोड से आप गोल नोड तक भी जाना आपने, मतलब कि आपने आधा आधा रास्ता फाइंड करना है। तो आपने इसी तरह आप एक मिड पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सारी ट्रैवर्सिंग कर ली। तो ये इसमें भी ऐसे ही होता है, हमने दोनों साइड से ट्रैवर्सिंग करनी होती है, स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक और गोल नोड से स्टार्टिंग नोड तक। तो इसमें हमारे पास ये सारी बातें होती हैं, मेन जो कंसेप्ट यही है इसके अंदर। तो हमने क्या करना होता है, पहले हमने यूज़ टू फाइंड स्टार्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड गोल नोड, मतलब कि हमने ये स्टार्ट करना होता है शॉर्टेस्ट पाथ को, जिस कहाँ से स्टार्टिंग और गोल नोड के दरमियान का, ठीक है। यूजेबल बाय एनी सर्चिंग टेक्निक्स, BFS DFS, आप इसमें कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। BFS DFS मोस्टली जो देखा गया उसमें BFS ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑप्टिमल होता है। तो इसमें आगे फर्दर है कि वर्क्स साइमल्टेनियसली सर्चिंग फ्राम बोथ द स्टार्ट एंड गोल नोड्स, आल्सो नाउन एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्च। मतलब कि आप स्टार्ट से गोल नोड तक जाते हैं, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड सर्चिंग, और गोल नोड से आप स्टार्ट नोड तक जाते हैं, तो आप इसकी कहलाएगी बैकवर्ड सर्चिंग। एंड स्टॉप्स द सर्चिंग व्हेन एनी नोड इज़ कॉमन ऑन बोथ साइड्स। मतलब कि आप दोनों साइड से आप सर्चिंग कर रहे हैं, तो दोनों साइड में जब भी कोई आपको गोल, कोई भी नोड आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा ना, दोनों साइड से, फॉरवर्ड सर्चिंग में भी और बैकवर्ड सर्चिंग में भी, तो आपका वहाँ पर जो होगा वो ये सर्चिंग वो टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब कि आपका वही सारा मिड पॉइंट कहलाएगा, आपने वहाँ से अपना पाथ चूज़ करना है। इसका एल्गोरिथम देखें तो इसमें यह है कि हमने इनिशियलाइज़ करना है सबसे पहले अपने फॉरवर्ड सर्चिंग में स्टार्ट नोड से, फिर हमने साथ साथ ही इसको लेके चलना है बैकवर्ड से, मतलब गोल नोड से हमने लेके चलना है स्टार्टिंग नोड की तरफ, ठीक है। बहुत सर्चेज यूज़ रिस्पेक्टिव डाटा स्ट्रक्चर टू ट्रैक नोड्स बीइंग एक्सप्लोर, मतलब कि कोई भी आप डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, BFS DFS या DLS, जो भी इसमें आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, दोनों साइड से सर्चिंग करने के लिए। फिर आगे हमारे पास आ जाता है द सर्चिंग विल स्टॉप व्हेन अ नोड इज़ फाउंड दैट हैज़ बीन विजिटेड बाय बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रक्चर्स, दिस इज़ मीटिंग पॉइंट। मतलब कि आपने फॉरवर्ड भी सर्चिंग की, बैकवर्ड भी की, जिस पॉइंट में आप दोनों की जो सर्चिंग में आपको कोई ना कोई नोड मिलता है ना, तो आपने उसको वहाँ पर स्टॉप कर देना है, और यही हमारे पास कौन सा है, वो मीटिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। फिर आपने कंस्ट्रक्ट करना है पाथ फ्राम स्टार्ट नोड टू मीटिंग पॉइंट, एंड कंस्ट्रक्ट करना है गोल नोड से मीटिंग पॉइंट तक का जो पाथ होगा, उसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपका वो सारा जो पाथ होगा वही आपका आउटपुट कहलाएगा। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बनती है ये ऑर्डर ऑफ b की पावर d/2, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास बनती है b की पावर d/2। अब d/2 क्यों बनती है, क्योंकि हमने आधा आधा रास्ता फाइंड करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यही हमारे पास रास्ते हैं, ठीक है। इसने यहाँ से इस पॉइंट तक आना है, और इसने यहाँ से इस पॉइंट तक आना है, मतलब कि इसने भी आधा रास्ता फाइंड किया और इसने भी आधा रास्ता फाइंड किया, मतलब कि इसने जो डेप्थ थी इसकी वो आधी हो गई थी, ठीक है। अगर फुल करता तो हमारे पास क्या होना था, b की पावर d होनी थी, और अगर इसने हाफ़ किया तो हमारे पास क्या होगा, b की पावर d/2 होगी। इसी तरह इसकी भी b की पावर d/2 होगी। तो जनरली ये यूज़ होता है हमारे पास बिग ऑफ b की पावर d/2। तो इससे नेक्स्ट मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास एक ट्री है, तो हमने क्या करना है, ए से लेके ओ तक जाना है, और हमने क्या यूज़ किया, BFS को, ठीक है। BFS को यूज़ किया, तो हमने सबसे पहले एक फॉरवर्ड को भी क्या कहते हैं लिस्ट बना लेनी है, और एक बैकवर्ड की भी लिस्ट बना लेनी है, साथ साथ ही हमने इसको लेके चलना है। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉरवर्ड में हमने यहाँ से लेके चलना है A,
और बैकवर्ड में हमने कहाँ से लेके चलना है, ओ को। हमने इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया। अब एक इसके साथ अटैच है बी और सी के साथ, हमने बी और सी को इसमें अटैच कर दिया, ऐड कर दिया। और ओ हमारे पास किसके साथ अटैच है, जे के साथ, तो हमने जे को भी इसमें ऐड कर सकती। फिर हमने देखा बी हमारे किसके साथ अटैच है, डी और ई के साथ, हमने डी और ई को भी ऐड कर दिया। और सी हमारे पास अटैच है जी और एफ़ के साथ, हमने जी और एफ़ को भी ऐड कर दिया। फिर हमने इससे आगे देखा कि जे हमारे पास किससे ऐड है, अटैच है ई के साथ, हमने ई को भी इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे ही हमने देखा कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो सा नोड है वो है ई, तो हमने यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देना, स्टॉप कर देना है। तो हमारा यही जो सा वो यहाँ पर हमें अपना मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो हमने फिर इससे क्या करना है कि हमने इसका पाथ बनाना है, मतलब कि फिर हम करेंगे ए से बी, फिर बी से सी, फिर डी, फिर ई, जी और एफ़, फिर हम क्या करेंगे जे और ओ, ठीक है। फिर ये हमारा सारा पाथ बन जाएगा। ये जो हमारे पास कॉमन है, आपने ये पढ़ा ही था उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन में। हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं, तो हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा लिखना है। इसको हमने फॉरवर्ड लेके चलना है और इसको हमने बैकवर्ड लेके चलना है, मतलब कि हमने इसको उल्टा लेके चलना है। तो इसी तरह यही हमारा सारा पाथ बन जाएगा। एक और मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने एक ग्राफ को लिया है, ठीक है। ग्राफ को लिया तो हमारे पास हमने जाना ए से पी तक। फिर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिस्ट में इनको ऐड करेंगे। ए को हमने पहले फॉरवर्ड लिस्ट में ऐड किया और पी को हमने बैकवर्ड लिस्ट में ऐड किया। अब ए हमारे पास किससे अटैच है, बी और सी से, और पी हमारे पास अटैच है ओ से और आर से, हमने ओ और आर को इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने देखा बी हमारे पास ऐड है डी के साथ, ठीक है, और सी हमारे पास ऐड है एफ़ और जी के साथ, हमने इनको भी इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है ओ है, वो हमारे पास किस में ऐड है, वो हमारे पास ऐड हो जाएगा आई के साथ, ठीक है, और हमारे पास ऐड हो जाएगा एम के साथ, ठीक है। और हमारे पास जी जो आर जो है वो हमारे पास पी के साथ ऑलरेडी अटैच जो हमारे पास पीछे है, तो हम किसको ऐड करेंगे, जी को ऐड करेंगे। जी को ऐड किया। अब हमने जी को ऐड किया तो हमने देखा कि हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिस्ट है इसमें हमारे पास जी है, ये कॉमन है, तो हम इसी को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। जैसे ही हमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा हमने उसको वहीं पर स्टॉप कर देना है, ताकि हमारी जो सर्चिंग है वो इससे फर्दर ना जाए। और इससे फर्दर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमने जो एक मीटिंग पॉइंट देखना होता है, दोनों में कोई ना कोई नोड कॉमन आ गया तो हमने उसको वहीं पर स्टॉप कर देना। जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो हमारा ये जो पाथ बनेगा वो बनेगा ए से बी, फिर बी से सी, फिर डी, एफ़, जी, और हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा एक आई बन जाएगा, ठीक है। आई के बाद आप यहाँ पर एक ओ भी एम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप एम लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि ओ के साथ एम अटैच है, तो मैंने इसमें पहले एम नहीं था लिया, आप इसमें एम भी लेंगे तो एम के बाद आपका बन जाएगा यहाँ पर ओ, ठीक है, और ओ के बाद आपका बन जाएगा आर और फिर पी, ठीक है। ये सारी जो लिस्ट होगी आपने इसको एज अ पाथ में यूज़ कर लेना, और आपका फिर यही जो आंसर है आप एंड पे यही आपका कहलाएगा। आपने देखा कि इसमें हमारे पास जी कॉमन था, ठीक है, तो जी कॉमन है तो हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कि ये 5 एक साइड पे और ये 5 एक साइड पे, तो हमारा जो मिड पॉइंट बना है वो हमारे पास जी ही बना है, तो इसलिए हमारे पास ये कौन सा जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्टिमल आंसर आया। तो यही सारी बातें इसके अंदर हमारे पास। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको जो फर्दर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।